क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। हमारे सामने एक रुमाल दिया हुआ है, उसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, उनमें से एक का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो सभी का 7 7 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन बताना है, ठीक है ना। तो अब रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे कैसे? देखो सीधी सीधी बात है, इसमें हमें दो तरह के डिजाइन, एक तो स्क्वायर है हमारे सामने और एक सर्कुलर टाइप में 9 डिजाइन। तो हमारे सामने ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें रेडियस तो पता है, तो हमने लिख लिया रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका डी कितना होगा, डायमीटर कितना होगा 14। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी बराबर 7 × 2 और यहाँ हो गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल का जो रेडियस हुआ वो 7 हुआ, उसके हिसाब से डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें अब स्क्वायर की साइड कैसे निकालनी है? तो स्क्वायर की साइड निकालनी है साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है 3 × डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिजाइन। कुल मिलाकर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है एक सर्कल के डायमीटर में, तो कर देते हैं, छोटी सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 की इंटू कर देंगे 14 सेंटीमीटर में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारी यहाँ पर साइड आ चुकी है 42 सेंटीमीटर। तो ये सर्कुलर डिजाइन से निकली। तो हमने एक डायमीटर ले लिया और यहाँ पर 3 सर्कल हैं, तो तीनों सर्कलों के डायमीटर को या तो प्लस कर दो 14 + 14 + 14, या 14 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी साइड आ जाएगी, क्योंकि 3 सर्कल हैं, इन्होंने पूरी साइड को घेरे हुए हैं, तो इसी से हमारी साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर हमारी साइड आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स को माइनस कर देंगे। हमें फॉर्मूला तो पता ही है स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हम साइड में साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 9 इंटू, क्योंकि एक सर्कल के एरिया में अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कर दें तो जितने भी ये सर्कल हैं सभी आ जाएंगे, और फिर उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में ये बीच में जो पार्ट बच रहा है ये हमें निकालना था रिमेनिंग पोर्शन, तो ये हमारा आ जाएगा। तो 9 × πr²। अब साइड है हमारी 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर की 42 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 22/7। जब तक हमसे स्पेशली ना बोला जाए कि 3.14 लगानी है पाई की वैल्यू, तब तक नहीं लगानी है। ठीक है, हमें तब तक क्या लगानी है 22/7। ज़्यादातर यही वैल्यू हमारी यूज होती है, वो अगर कहीं दे रखी है तो समझो वही लगानी है, तो वहाँ पर वही लगानी है। ठीक है ना। अब आर क्या है हमारा 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 को काट दो। अब 42 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हम यहाँ पर निकालते हैं, देखो 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 4 × 2 = 8, 2 × 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 7 1 1764 1764 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, अब 9 की मल्टीप्लाई करते हैं 22 में, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 और 1 19 × 7, और यहाँ पर हमारा ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 7 × 8 = 56, तो 5 हमारा कैरी चला गया, 6 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 7 × 9 = 63, 63 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 68 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, 6 हमारा कैरी हुआ, 7 बन जा 7, तो 7 और 6 होते हैं 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर की पावर 2। अब इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब फाइनली हमें बस माइनस करना है, तो 14 में से अगर हमारा यहाँ से 6 चला जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 5, अब 15 बना लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली हमारा 378 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर आ चुका है। यही हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। आंसर आया कैसे, हमने शुरुआत में क्या किया, 7 सेंटीमीटर रेडियस से हमने एक का डायमीटर बना लिया, फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिल गया, हमें तीनों सर्कल के डायमीटर्स को
मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड मिली, स्क्वायर की साइड। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स के एरिया को, ठीक है। फाइनली हमारे सामने आंसर आ गया 378। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसी को हमें निकालना था। तो ये हो गया फाइनल हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे फटाफट सारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।